राम राम जी आप सबको। मैं बना रही हूँ हेल्दी पाव भाजी, जिसमें मैंने लिया है एक पत्ता गोभी, जिसमें मैंने थोड़ा सा इतना सा रख लिया है क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा लगती नहीं है। मैंने लिया है, इतनी मोटी मोटी कलियाँ थी तो कम से कम आप समझ लिए 8 से 10 कलियाँ लिए मैंने लहसुन की, जो छील के अच्छे से मैंने चॉप कर ली है। एक लाल मिर्च ली है जो कि मीठी होती है, इसलिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जो मैंने कटिंग कर लिया है। मैंने 2 प्याज लिए हैं जो बिल्कुल बारीक चॉप किए हैं। 5 मैंने बीन्स ली है जो मैंने बारीक कटिंग की है। 1 मैंने चुकंदर लिया है जो मैंने बारीक चॉप किया है, और मैंने 4 टमाटर लिए हैं जो मैंने बारीक चॉप किए हैं। इसके अंदर पत्ता गोभी के अंदर है 1 गाजर और 1 कटोरी मटर। इसको हम कुकर में डालेंगे। आधी कटोरी पानी, 1/4 चम्मच मैं हल्दी डालूंगी और आधा चम्मच मैं नमक डालूंगी। इसमें मैं 4 से 5 विसल लगाती हूँ, इतने मैं अपनी ग्रेवी तैयार करूंगी जितने इसमें विसल लगेगी। मैंने कढ़ाई गरम कर ली, उसमें सरसों का तेल गरम हो गया है। 3 चम्मच मैंने, जो खाने वाली चम्मच होती है वो 3 चम्मच मैंने इसके अंदर सरसों का तेल डाला है। तेल हमारा गरम हो चुका है। पिसा हुआ जीरा, 1/4 चम्मच, चुटकी भर हींग। अब हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे। एक लाल मिर्च और अदरक डालेंगे कटिंग किया हुआ। अब हम इसके अंदर 1.5 प्याज डाल लेंगे। थोड़ा सा हम रख लेंगे, प्याज को हम भुनने तक पकाएंगे। 3 विसल आ चुकी है, 1 विसल और आ जाए तब हम गैस बंद कर देंगे। गैस कर दी है बंद, अब प्रेशर खुलने देते हैं। प्याज हमारी यहाँ भून चुकी है। अब हम इसके अंदर बीन्स, अब हम बीटरूट से कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, हल्का सा मीठा मीठा सा। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, जो हमने 4 टमाटर चॉप किए हैं। जैसे ही हम टमाटर डालते हैं, आपको बता रखा है नमक डालना है, लेकिन अभी हम आधा चम्मच हल्दी, क्योंकि इसमें मैंने जरा सी हल्दी डाली थी, धनिया पाउडर 1 चम्मच बड़ा वाला, और नमक। पाव भाजी मसाला मैं बाद में डालूंगी। अब हम इसे ढककर पकने देंगे। ये देखिए हमारा ये जो ग्रेवी है वो पककर तैयार हो गया है। इसके अंदर डाला है हमने 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच मैंने डाली है खटाई। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 चम्मच पाव भाजी का मसाला। ये देखिए कलर कितना प्यारा है मेरे बेटा, कह रहा मम्मा इतना अच्छा कलर कैसे आ गया, चेंज कैसे हो गया इसका। ये टमाटर, देसी टमाटर चुकंदर का खेल है। ये हमारा प्रेशर खुल चुका है, को हम पोटैटो मैशर से हम अच्छे से मैश करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी भाजी मैश हो रही है। मैंने इसके अंदर आलू वगैरह कुछ नहीं डाला है, एक्चुअली वो हम सब सब्जियों में खा के पक जाते हैं। अब ये हम इसके अंदर ग्रेवी के अंदर अब हम भाजी को डालेंगे। इसके अंदर मैंने आधी कटोरी पानी और डाला है। अब हम इसे मिलाएंगे। अब हम इसे अच्छे से मैश करेंगे मीडियम फ्लेम पे। कलर देखिए जी कितना अच्छा आ रहा है इसके अंदर। एक मेन बात, जैसे हमने पानी डाला है ना, तो दिखने में तो लग रहा है कि भाजी बनके तैयार हो गई है। नहीं जी, जब हम पानी डालते हैं ना किस चीज़ में, तो उसे 2 मिनट प्रॉपर हमें पकाना होता है। अगर हम नहीं पकाएंगे तो ऊपर पानी अलग तैरेगा। ये पानी डालने के बाद मैंने सिर्फ 3 मिनट और पकाई है, और मैंने ज़्यादा आधा चम्मच से भी कम मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम डालेंगे धनिया,
अच्छे से। और इसे मिलाएंगे। कलर और खुशबू लाजवाब, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत अच्छे। राघव कैसी खुशबू आ रही बेटा? लाजवाब। खुशबू लाजवाब होती है। हाँ। इसको हम और हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा सा पनीर कस रहे हैं इसके ऊपर। अब हम इसे ढक देंगे। पाव भाजी के साथ मैंने बनाया है एक छोटा सा चोखा बोल दीजिए इसे, प्याज टमाटर का। जो मैंने आधी प्याज रखी थी वो है, एक मैंने टमाटर कटिंग किया है बारीक, और मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है। इसके अंदर हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, अपने टेस्ट अनुसार। सबसे मेन चीज़ है पाव भाजी मसाला, 1/4 चम्मच से भी कम। और हम डालेंगे इसमें नींबू, आधा नींबू। ये बढ़िया सा प्याज टमाटर का एक तरह से चोखा बनके तैयार हो गया है। अब हम पाव दिखाते हैं सेक के। हम इसे बटर, वैसे तो आप भाजी मसाला लगा के भी सेक सकते हैं, लेकिन मैं नहीं सेकती हूँ, बच्चों को तीखापन लगता है। देखिए पाव भाजी है तो अगर आपको लग रहा है हाँ ज़्यादा बटर है, बटर ज़्यादा नहीं है, मैं पाव के अंदर भाजी के अंदर डालूँगी बटर। ये मैं ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाऊँगी, ये हल्के क्रिस्पी बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे पाव सीख चुके हैं। अब देखिए हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। पाव रखा, अब हम इसमें डालेंगे पाव भाजी। इसमें डालेंगे हम बटर। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, जो मैंने प्याज टमाटर का चोखा बनाया है वो। ये हमारी पाव भाजी की प्लेट बनके तैयार है। आप इस तरह से बना के देखिए, सुपर हेल्दी है, टेस्टी है। वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करने के लिए भी। लेकिन हाँ, ऐसे बनाने के बाद, खाने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसी बनी है।